अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर हुई रवाना। तेलंगाना में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अलहदा तौर पर यौम जमहूरिया तक़रीब का एहतमाम, दोनों के अख्तलाफात मंजर आम। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों से मुताल्लिक़ रहनुमायाना ख़ुतूत जारी किए। बॉलीवुड फिल्मों से उर्दू गायब होने पर नसीर उद्दीन शाह नाराज, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का मजाक उड़ाने पर बरहमी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर रवाना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमतुल्लाह हिंदुस्तानियों के लिए खुदा का एक अनमोल तोहफ़ा है। इनके दर पर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर आला कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में किया। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजेरी अलैहिस्सलाम की 811वें उर्स मुबारक के मौके पर अजमेर शरीफ को ग़िलाए मुबारक रवाना की गई। इन्होंने कहा कि हज़रत गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर मुल्क के कोने कोने से बालिहाज़ मज़हब व मिल्लत लोग बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ हाज़िरी देते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। वज़ीर आला केसीआर ने ग़िलाफ़ मुबारक की कश्ती को सर पर उठाकर वज़ीर दाखिला महमूद अली के हवाले किया। बदअज़ां वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि BRS पार्टी अपनी जानिब से हर साल बहुत ही पाबंदी के साथ बारगाह गरीब नवाज़ औलिया रहमतुल्लाह अलैह में ग़िलाफ़ रवाना कर रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में केसीआर जैसा दूर अंदेश और सेक्युलर लीडर कहीं नज़र नहीं आता। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियात के लिए अजमेर शरीफ में एक रबात गेस्ट हाउस के क़याम के लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। जो यूं ही रबात तैयार होगा तेलंगाना अवाम को इसमें क़याम की सहूलियात मुहैया होगी। इन्होंने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और ज़ायरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती मस्तान अली क़ादरी और मुफ्ती साबरी पाशा क़ादरी ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन व अमान, अख़वत भाईचारा, गंगा जमनी तहज़ीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की तलब की। मौलाना ने अपनी दुआ में वज़ीर आला कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव KTR के कोयता और इनके अफराद ख़ानदान की सेहतयाबी और दराज़ी उम्र का जिक्र किया और BRS पार्टी की मुल्क भर में उम्दा कामयाबी और KCR को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के हुसूल के लिए दुआ फरमाई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ग़िलाफ़ मुबारक को वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मसीह उल्लाह खान के हवाले किया। इस मौके पर वज़रा कोपुला ईश्वर टी हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी, सुदूर नशीन मसीहुल्लाह मोहम्मद सलीम, इम्तियाज़ इसाक़, ख्वाजा मुजीबुद्दीन, साबिक़ सुदूर नशीन मौलाना यूसुफ जाहिद, क़मरुद्दीन, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, इनायत अली बाक़री, BRS पार्टी के सीनियर क़ायदीन आज़म अली, मुनीर उद्दीन, सुल्तान क़ादरी शित्तारी, शरीफुद्दीन ख्वाजा, बदरुद्दीन नवाब, अरशद अली ख़ान, अब्दुल मुक़ीर चंद्र, अब्दुल बासित अतहर उल्लाह, ज़हूर उद्दीन यूसुफ़ी, मोहम्मद शबीर, अब्दुल मईद ख़ान, जहांगीर मुनव्वर ख़ान और दीगर शरीक थे। तेलंगाना में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जानिब से अलहदा तौर पर यौम जमहूरिया तक़रीब का एहतमाम, दोनों के अख्तलाफात मंजर आम। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दरमियान जारी सर्द जंग आज उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने अपनी अपनी सरकारी क़यामगाह पर यौम जमहूरिया की तक़रीब मनाई। जबकि रियासत की रिवायत रही कि हर साल यौम जमहूरिया की तक़रीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद की जाती है और इसमें गवर्नर और चीफ मिनिस्टर शिरकत करते हैं। तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन ने रिवायत से इंहराफ करते हुए यौम जमहूरिया के मौके पर परेड ग्राउंड सिकंदराबाद के बजाय राज भवन में कौमी परचम लहराया। गवर्नर और वज़ीर आला के
चंद्रशेखर राव के दरमियान जारी इख्तलाफात के पेश नज़र इन्होंने राज भवन में ही ये रिवायती तकरीर मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कौमी परचम लहराया। गवर्नर ने आधे घंटे की तवील तकरीर के दौरान कई बार तेलुगु और अंग्रेज़ी में भी खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर ने मौसीकी, अदब और समाजी खदमात के शोबों में खुसूसी खदमात अंजाम देने वाले 6 अफराद को अवार्ड से नवाजा। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। इन्होंने इस मौके पर गांधी जी और BR अम्बेडकर के पोर्ट्रेट्स पर फूल निछावर किए। साथ ही इन्होंने मुल्क की तामीरी के लिए इनकी खदमात को भी याद किया। इस मौके पर रियासती वज़ीरा सत्यवती राठौर, CH मल्लारेड्डी, अरकान कौंसल पल्ला राजेश्वर, S मधुसूदन शारी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और दीगर अवामी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद थे। वज़ीर आला ने बादशाह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर यादगार पर फूल चढ़ाए। तेलंगाना में अचानक 91 IPS ऑफिसर्स के तबादले, MA बारी गौस आलम और MA रशीद भी शामिल। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IPS अहदेदारों का अचानक तबादला किया गया है। रियासती हुकूमत ने 91 IPS अहदेदारों के तबादले करते हुए एक अहम फैसला किया है। मुतबादला अहदेदारों में 51 IPS अहदेदार और 40 नॉन कैडर अहदेदार शामिल है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। गौस आलम को SP मुलुक, MA रशीद को DCP स्पेशल ऑपरेशन टीम मादापुर, MA बारी को DCP सेंट्रल जोन वरंगल, V सत्यनारायण कमिश्नर पुलिस करीमनगर को जॉइंट कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा मुकर्रर किया गया है। रेमा राजेश्वरी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यादादरी को कमिश्नर पुलिस रामागुंडा मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर गजराव भोपाल को जॉइंट कमिश्नर पुलिस DD हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। अभिषेक मोहंती डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक बनाए गए हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जमहूरिया को मजबूत करें। यौम जमहूरिया पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का पैगाम। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने 74वें यौम जमहूरिया के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि जमहूरिया को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, तमाम हमवतनों को यौम जमहूरिया पर बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। एक जमहूरिया में अवाम और अवाम की हुक्मरानी सबसे अहम चीज़ है। हमारे आज़ादी पसंदों ने हिंदुस्तान में जमहूरिया के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी जमहूरिया को मजबूत करें। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान जौहरी जंग के दहाने पर है? साबिक़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ये बात कही। बाइडेन इंतज़ामिया ने साबिक़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2019 में जौहरी जंग के करीब पहुँच गए हैं और कहा कि ये तबसरा पोम्पियो ने बतौर निजी शहरी किया था। जब साबिक़ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो की किताब के बारे में पूछा गया तो महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने चारशंबे को बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये कहते हुए जवाब दिया कि वो एक निजी शहरी के तौर पर अपना हक़ समझते हुए इस नज़रिए का इजहार कर रहे हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर वज़ीर आला भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस देने का फैसला। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के बेरोजगारी नौजवानों को बढ़ा दिया तोहफ़ा। यौम जमहूरिया के मौके पर रियासत के CM बघेल ने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस देने का ऐलान किया है। बेरोजगार नौजवानों को ये अलाउंस अगले माली साल से मिलना शुरू हो जाएगा। ताहम बघेल ने अलाउंस की रकम का जिक्र नहीं किया है। अलाउंस की रकम का ऐलान बजट में किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला भूपेश बघेल ने क़बायली समाज के बेहतरीन त्यौहारों के इनेकाद के लिए बस्तर डिवीज़न, सरगोजा डिवीज़न और रियासत के शेड्यूल इलाकों में आने वाले माली साल से हर ग्राम पंचायत को 1000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की संस्कृति एवं पर्वों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध रही है। मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग एवं प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। KCR करेंगे तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह। एक बार फिर कई अपोजिशन लीडर एक स्टेज पर नजर आएंगे। 17 फरवरी को तेलंगाना में नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब में तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, झारखंड के CM हेमंत बिस्वा सोरेन और BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर शिरकत करेंगे। रियासती सड़कों और इमारतों के वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मंगल को एक रिलीज़ में कहा कि सेक्रेटरीट की नई इमारत का नाम मुल्क के पहले वज़ीर क़ानून और आइन की मसूदा सादी कमेटी के चेयरमैन BR के नाम पर रखा जाएगा।
یوم جمہوریہ کی پریڈ سخوائی اور رافیل سمیت 45 لڑاکے طیاروں نے کرتو یا پت پر کیا شاندار فلائی پاسٹ۔ یوم جمہوریہ کی پریڈ کی ایک خاص بات فضائیہ کے جہازوں کا فلائی پاسٹ تھا۔ سخوائی اور رافیل جیسے جدید ترین لڑاکا طیارے کرتو یا پٹ پر بہترین فارمیشن بناتے ہوئے دیکھے گئے۔ ہندوستانی فضائیہ کے 45 طیاروں، ہندوستانی بحریہ میں سے ایک اور ہندوستانی فوج کے 4 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے دم تھام دینے والا ایئر شو کیا گیا۔ کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے نے آئین اور آئینی اداروں کو مضبوط کرنے کی اپیل کی۔ کانگریس صدر ملکاجن کھڑگے نے یوم جمہوریہ پر ہم وطنوں کو مبارکباد دیتے ہوئے تمام شہریوں سے آئین اور آئینی اداروں کو مضبوط بنانے کی اپیل کی ہے۔ کھڑگے نے اپنے پیغام میں کہا، ہمارا آئین ہمارے ملک کی روح ہے۔ آئین بنانے والوں نے انصاف، مساوات، آزادی، باہمی بھائی چارے، سیکولرزم اور سوشلزم کے بنیادی جذبات کی بنیاد پر اس ملک کے شہریوں کو یکساں مواقع اور یکساں تحفظ فراہم کیا۔ یہ ہماری جمہوریت کی بنیاد ہے اور آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت آئین کے ان بنیادی اصولوں کی حفاظت کرنے کی ہے۔ یو پی کے کابینہ وزیر نند گوپال گپتا نندی مجرم قرار، 1 سال کی سزا۔ یو پی کی الہ آباد کی ایک عدالت نے اتر پردیش کے کابینہ وزیر نند گوپال گپتا نندی کو 2014 کے ایک معاملے میں مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے وزیر کو 1 سال قید کی سزا سنائی ہے، تاہم عدالت نے سزا کے خلاف اپیل کرنے کے لیے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ حیدرآباد کے 2 تھیٹروں میں پٹھان فلم کے خلاف بجرنگ دل کارکنوں کے مظاہرے۔ حیدرآباد کے کاچیگوڑا علاقے میں واقع 2 تھیٹروں میں اس وقت ہلکی کشیدگی پیدا ہو گئی جب بجرنگ دل کے کارکنوں کے ایک گروپ نے فلم پٹھان کی نمائش کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کیے۔ زعفرانی جھنڈے ہاتھوں میں لے کر بجرنگ دل کے کئی کارکنوں نے کاچیگوڑا چوراہے پر واقع آئینیکس تھیٹر اور تارک راما تھیٹر میں مظاہرے کیے۔ کچھ مظاہرین چھت پر چڑھ گئے اور فلم کے پوسٹروں کو کالی سیاہی لگا دی۔ انہوں نے بند کرو پٹھان فلم بند کرو اور شاہ رخ خان ڈاؤن ڈاؤن کے نعرے لگائے۔ پولیس صبح سے تھیٹر میں موجود تھی اور مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکنڈا پولیس نے احتجاج کے پیش نظر سنیما گھروں کی سیکورٹی بڑھا دی تھی۔ سفیر ہند کی ہندوستانی صحافیوں سے ملاقات، خوشگوار ماحول میں تفصیلی گفتگو۔ سفارت خانہ ہند کے دروازے ہر ہندوستان کے لیے کھلے ہیں، وہ کسی بھی عہدیدار سے ملاقات کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ یہ بات سفیر ہند ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے کہی۔ وہ مملکت متین مقیم ہندوستانی باشندوں کے مسائل کی نشاندہی کے سوال کا جواب دے رہے تھے۔ سفارت خانہ ہند نے 10 روز قبل اپنے عہدے کا چارج سنبھالا۔ ڈاکٹر اعجاز کی مقامی صحافیوں سے 2 بدو ملاقات کا اہتمام کیا گیا، جس میں سعودی اور ہندوستان کے مختلف ٹی وی چینلز اور جرائد کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سفیر ہند ڈاکٹر خان ابتدا میں ہند سعودی کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون اور باہمی تعلقات کے استحکام وغیرہ جیسے موضوعات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال G20 کی سربراہی ہندوستان کر رہا ہے اور سعودی عرب اس رکن ہے۔ اس حوالے دونوں ممالک کے درمیان سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ ڈاکٹر خان نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم ہندوستانی دونوں ممالک کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہ صحافی حضرات اور سماجی کارکن ایمبیسی کو اپنے مشوروں اور تجاویز پیش کریں تاکہ کمیونٹی کی خدمات کو بہتر بنانے میں مدد ملے۔ اس موقع پر سفیر ہند کے ساتھ نائب سفیر ہند این رام پرساد اور سیکریٹری پریس اینڈ انفارمیشن معین اختر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ میں اساتذہ کے تبادلوں اور ترقیوں کے رہنمایانہ خطوط سے متعلق مکمل تفصیلات۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کے تبادلوں اور ترقیوں سے متعلق رہنمایانہ خطوط جاری کیے ہیں۔ ریاست میں اساتذہ کے تبادلوں سے متعلق GO نمبر 5 کو ایجوکیشن سیکریٹری وکارٹی کرونا نے جاری کیا۔ اس مہینے کے
28 تا 30 تاریخ تک درخواستیں آن لائن قبول کی جائیں گی۔ اسکول ایجوکیشن حکام نے پہلے اعلان کیا ہے کہ یہ عمل اس ماہ کی 27 تاریخ سے 4 مارچ تک 37 دن تک جاری رہے گا۔ درخواستوں کی ہارڈ کاپیاں ہائی اسکول کے اساتذہ کو متعلقہ ہیڈ ماسٹر کے پاس جمع کرانی ہوں گی۔ گورنمنٹ پرائمری اور اپر پرائمری اسکولوں کے اساتذہ کو متعلقہ MEOs کے پاس، منڈل پریشد پرائمری اساتذہ کو متعلقہ کمپلیکس ہیڈ ماسٹر کے پاس اور ہائی اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کو DEOs کے پاس 31 جنوری تا 2 فروری جمع کرانی ہوں گی۔ 3 سے 6 فروری تک درخواستوں کی ہارڈ کاپیاں متعلقہ ہیڈ ماسٹرز اور MEOs DEO آفس میں جمع کرائیں گے۔ ان کا جائزہ، آن لائن منظوری اور دیگر عمل ہو جائے گا۔ سینیرٹی لسٹ کے ساتھ ٹرانسفر پوائنٹس اور پروموشن سینیرٹی لسٹوں کا اعلان RJD DEO ویب سائٹ پر 7 تاریخ کو کیا جائے گا۔ 8 سے 10 تاریخ تک اعتراضات وصول کیے جائیں گے اور 3 دن تک جانچ پڑتال کی جائے گی۔ 11 اور 12 تاریخ کو حتمی سینیرٹی لسٹ کی اجرائی اور ہیڈ ماسٹر کے تبادلوں کے لیے ویب آپشنز کی رجسٹریشن ہوگی۔ 13 تاریخ کو ملٹی زونل سطح پر ہیڈ ماسٹر کے ویب آپشنز میں ترمیم اور نظر ثانی ہوگی۔ RJD 14 تاریخ کو ہیڈ ماسٹروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کرے گی۔ 15 تاریخ کو ٹرانسفر کے بعد باقی خالی جائیدادوں کا نوٹیفیکیشن۔ 17 اور 18 تاریخ کو سرکاری اور ضلع پریشد مینجمنٹ اسکولوں میں اہل اسکول اسسٹنٹ کو ہیڈ ماسٹر کے طور پر ترقی۔ 19 اور 20 کو مضمون وار اسکولوں اسسٹنٹ کی خالی جائیدادوں کا اعلان۔ ٹرانسفر کے آپشنز کا اندراج۔ 31 تاریخ کو آپشنز میں ترمیم اور نظر ثانی کا موقع ہے۔ DEOs 22 اور 23 تاریخ کو اسکول اسسٹنٹس کے تبادلے کے احکامات جاری کریں گے۔ 24 کو اسکول اسسٹنٹ کے تبادلوں کے بعد خالی ہونے والی جائیدادوں کا نوٹیفیکیشن۔ 25، 27، 26 تاریخ کو SGT اور اس کے مساوی زمرے کے استادوں کو عدالتی مقدمات سے پاک ہیں، انہیں اسکول اسسٹنٹ کے طور پر ترقیاں۔ 28 فروری اور 1 اور 2 مارچ کو SCGT اور اس کے مساوی خالی جائیدادوں کا اعلان، ویب آپشنز رجسٹریشن۔ 3 مارچ کو آپریشن پر نظر ثانی کی سہولیات۔ 4 SGT کے مساوی زمرے کے اساتذہ کو ٹرانسفر کے احکامات حوالے۔ DEO کی طرف سے جاری کردہ ٹرانسفرز آرڈرز کے خلاف اسپیشل اور اعتراضات 5 مارچ سے 19 مارچ تک کر سکتے ہیں۔ متعلقہ حکام 15 دن میں ان اعتراضات اور اپیلوں کو حل کریں گے۔ سکندرآباد آتش زد کی واقعہ متاثرہ عمارت کو آج منہدم کر دیا جائے گا۔ سکندرآباد نلہ گٹا علاقے میں آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کو آج منہدم کر دیا جائے گا۔ صبح پہر 4 بجے انہدامی کارروائی شروع ہوگی۔ اس عمارت کو ارد گرد کی عمارتوں کو کوئی خطرہ لاحق ہوئے بغیر ہائیڈرولک کریشر ڈیمولش طریقے سے منہدم کیا جائے گا۔ ہائیڈرولک کریشر مشین کی خاصیت یہ ہے کہ عمارت ایک طرف نہیں جھکتی اور منہدم ہو جاتی ہے۔ انہدام کے عمل کے ایک حصے کے طور پر چہارشنبے کو ٹینڈرز کا عمل مکمل کیا گیا۔ 33.46 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت سے ٹینڈر طلب کیا گیا تھا اور شہر میں واقع SK مالو ایجنسی کو یہ کام سونپا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ آتش زدگی سے متاثرہ دکن مال کی عمارت کو 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر مکمل طور پر گرا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آگ لگنے کے بعد سے عمارت میں پھنس جانے والے ایک شخص کے باقیات دستیاب ہوئے جبکہ دیگر 2 ہنوز لاپتہ ہیں۔
जख्मी होने और फौत होने के दरमियान वक्त गुजर जाने से जुर्म की शिद्दत कम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा ने कहा है कि किसी शख्स की तरफ से किए गए हमले में जख्मी होने के बाद अगर कोई शख्स काफ़ी अरसे गुजर जाने के बाद फौत होता है तो इससे जुर्म की शिद्दत कम नहीं होती और ये मुस्लिम को रियायत देने की बुनियाद नहीं हो सकता। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के खिलाफ मुजरिमों की अर्जी पर समाअत करते हुए ये मुशाहिदा किया है। एमसीडी में मेयर इलेक्शन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आप मेयर उम्मीदवार शैली ओब्राय ने दाखिल की अर्जी। सिटी में इलेक्शन दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली में मेयर इलेक्शन को लेकर ऐवान में 2 मरतबा हंगामा हुआ और फिर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। आप और बीजेपी काउंसलरों में जिस तरह झगड़े और बयानबाजियां हो रही हैं, इससे ऐसा लगता है कि जैसे जल्द मेयर मिलना मुमकिन नहीं है। लेकिन इससे ताल्लुक़ से आप मेयर उम्मीदवार शैली ओब्राय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। शैली ओब्राय ने मेयर इंतखाबात को लेकर अदालत उज़्मा में एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि पाबंदी वक्त के साथ मेयर इंतखाबात कराने का हुक्म सादर किया जाए। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इस अर्जी पर 27 जनवरी को समाअत हो सकती है। कर्नाटक कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने का इंतजार। राहुल गांधी के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। इस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मसरूफ है, लेकिन 30 जनवरी को श्रीनगर में ये यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी और महीनों से जारी इस यात्रा का बाज़ाब्ता इख्तिताम होगा। कर्नाटक कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा के ख़त्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी कर्नाटक पहुँचने वाले हैं। कर्नाटक में राहुल गांधी के इस्तकबाल की तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। पठान एक दिन में दुनिया भर में 100 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। पठान पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई है जिसने एक दिन में दुनिया भर में 100 करोड़ की कमाई कर ली है। इसने एक दिन में हिंदुस्तान में 67 करोड़ और बैरून मुल्क मज़ीद 36.7 करोड़ कमाए हैं, जिससे इसकी आलमी कमाई तकरीबन 103 करोड़ हो गई है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण की अदाकारी वाली फिल्म अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिंदी ओपनर भी है। बॉलीवुड फिल्मों से उर्दू गायब होने पर नसीर उद्दीन शाह नाराज़। मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ का मजाक उड़ाने पर बरहमी। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नसीर उद्दीन शाह अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। वो अब तक तकरीबन 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हाल ही में बॉलीवुड फिल्मों से उर्दू ज़बान के गायब होने पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि वक्त के साथ तब्दीली ज़रूरी है, लेकिन इससे तकलीफ़ होती है। जैसे बॉलीवुड फिल्मों में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ का मजाक उड़ाया जाता है। नसीर उद्दीन शाह ने हाल ही में जश्न इख्तियार 2022 में शिरकत की थी। यहाँ इन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करते हुए कहा कि हिंदी फिल्मों में तब्दीली के साथ फिल्में तबाह हो गई हैं। अदाकार का कहना है कि हिंदी फिल्मों में इससे बेहतर कुछ नहीं हुआ। आजकल की फिल्मों में उर्दू के अल्फाज भी सुनने में नहीं आते हैं। पहले सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता था, इस पर भी उर्दू देखी जा सकती थी। इसकी वजह से ये थी कि फिल्मों में उर्दू में शायरी और गीत होते थे। नसीर उद्दीन शाह का मज़ीद कहना था कि अब फिल्मों में सिर्फ गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादातर उन्वानात पर पुराने गानों से उठाए गए हैं। फिल्मों में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ का मजाक उड़ाया जाता है। सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमानों सबका मजाक उड़ाया जाता है। हिंदी फिल्मों में अब मवाद की कमी है। आज़ाद मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।